अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आप दोस्तों के लिए केपीके के ऊपर उसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, उसकी फिजिकल फीचर्स और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप देखें तो सबसे पहले केपी की आपने याद रखना है कि 35 जो है इसकी क्या है जी, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी 7 डिवीजन है जी, क्योंकि अब जो है कि फाटा भी इसमें मर्ज हो गया जी। सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए तो ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आ जाएगा, ये नीचे ये पंजाब है जी, और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान आ जाएगा और नीचे ये है बलूचिस्तान। ये तो इसकी बाउंड्रीज थी। अब अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सबसे पहले आपको चित्राल नजर आएगा जी। चित्राल में क्या है जी, पहले आप देखें तो चित्राल को ये कोई हिंदोकश माउंटेन रेंज है जी, और इसमें दो पासेस बड़े मशहूर हैं। एक शंदूर पास है जी, जो गोपिस यासीन के नाम से डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको ये अपर चित्राल के साथ कनेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा जो है वो ग्राउंड है जी, आप अपना बड़ा कह रहा हूँ, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है वो यहाँ पे शंदूर में। ये बेसिकली इन बिटवीन है अपर चित्राल और गोपिस यासीन के दरमियान आता है। और ब्रोगल पास आपने याद रखना है, ये वाखान कॉरिडोर है जी, कोई हिंदोकश आपने याद रखिएगा कि ये माउंटेन रेंज है, और ये ब्रोगल पास बेसिकली वाखान के साथ कनेक्ट करता है चित्राल को। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान में रखिएगा। और इसके बिल्कुल नीचे अगर आपको देखें तो ये लोअर चित्राल आ जाता है। इसमें एक तो आपने याद रखना है कि तिरचमीर हाईएस्ट पीक जो है वो कोई हिंदोकश की वो तिरचमीर है जी। यहाँ पे पासेस देखें तो ये दोरा पास है जी, जो चित्राल को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ जी, ये बदख्शां सूबा है किसका, अफगानिस्तान का, उसके साथ कनेक्ट करता है। इसी तरह आप देखिएगा कि यहाँ पे एक पास आ रहा है जी। पास क्या काम कर रहा है, ये चित्राल को अपर दीर के साथ कनेक्ट करता है। लवारी पास, लवारी टनल भी है, और लवारी टनल जो है इसकी लेंथ 2 टनल है जी, 8.5 किलोमीटर एक है और दूसरी है 1.9 किलोमीटर लेंथ है जी। और इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो ये 1975 जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में स्टार्ट हुई, लेकिन एक साल बाद ही वंड ना होने की वजह से रोक दी गई। फिर 2005 में मुशर्रफ पीरियड में स्टार्ट हुई और कुछ काम हुआ, लेकिन 2013 में जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये जाके स्टार्ट होकर दोबारा ये कंप्लीट होती है। तो लवारी टनल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रोड टनल आपने याद रखनी है। और ये पहाड़ी सिलसिला कोई हिंदोकश और हाईएस्ट पीक तिरचमीर आपने ध्यान में रखिएगा जी। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है अपर कोहिस्तान, और फिर ये वाला एरिया आ जाता है सवात का। तो आपने याद रखें कि यहाँ पे लेक आती है कैंडोल लेक, उसके बाद डैरल लेक और मेहोडंट लेक, ये सारी सवात के अंदर है। सवात में और क्या चीज आती है जी, गैबन जब्बा, कलाम वैली, मालम जब्बा, सवात वैली, मुरगजार जो है कि ये वैली। उसी तरह आप देखें तो जेरिगो वाटरफॉल है जी, वो भी यहाँ पे आता है। और आपको पता है सवात को बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। इसको हेवन ऑफ जो है वो लश ग्रीन वैली है जी, हेवन पैराडाइज बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जो है ये एरिया है सवात का। इसके नीचे आप देखें, यहाँ पे देखें तो लोअर कोहिस्तान, फिर कोटाई प्लास, शिरशांगला, बटग्राम, फिर तोरगर, ये बुनीर का इलाका है, सवाबी है, हरिपुर हजारा, ये आपको एपटाबाद नजर आता है जी। एपटाबाद जो है इसको सिटी ऑफ स्कूल्स बोला जाता है। काकूल एकेडमी यहाँ पे है जी, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है आर्मी की। इसी तरह आपने याद रखिएगा कि 2 मई को 2011 को जो वाकया आया था ओसामा बिन लादेन वाला, वो भी यहाँ पे हुआ था जी। इसी तरह आप देखें तो ये बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जी मानसेरा, बहुत पॉपुलर है। आपने याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी लेक्स आती हैं। एक तो बाबूसर पास आपको नजर आना चाहिए। बाबूसर पास जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को मानसेरा से कनेक्ट करता है। ये बाबूसर पास भी है और बाबूसर टॉप भी है जी। लेक्स देखें तो आंसू लेक, इसी तरह आपने याद रखना है कि यहाँ पे झील सैफुल मलूक भी है जी। इसी तरह प्याला लेक के नाम से लेक भी मानसेरा में आती है। लालूसर लेक भी आपने याद रखिएगा, लालूसर लेक आ गई। उसके बाद डुडी पतसार के नाम से लेक है जी। ये 4-5 लेक्स आपने मानसेरा में याद रखनी है। फिर एक सेहत अफजा मकाम है यहाँ पे शोग्रान के नाम से, शोग्रान हिल स्टेशन, वो भी मानसेरा में है। फिर बालाकोट का मकाम आपने याद रखिएगा, 1831 के अंदर
सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद की शहादत हुई थी। तो आप याद रखें कि वो मुकाम भी जो है वो यहाँ पे। और गढ़ी हबीबुल्ला बालाकोट के अंदर यह 2005 में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था 7.6 रेक्टर स्केल का, तो वो इसी एरिया में आया था जी। अब अगर आपको ले जाऊं तो आप और इलाकों में आप ये देखें तो ये आपको नजर आएगा, ये इलाका जो है ये मालाकंड का है जी, मालाकंड। और उसके बाद ये चारसदा है, चारसदा के नीचे आपने याद रखना है ये आगे मर्दान और ये पिशावर है जी। लेकिन इधर आप देखें थोड़ा सा ऊपर आपको, तो ये अपर दीर का जो इलाका है यहाँ पे एक सेहत अफजा मकाम है जिसका नाम है कुमराट। कुमराट भी यहाँ पे आएगा अपर दीर में। और यहाँ पे एक लेक आ रही है, लेक का नाम है कैटूरा। तो अब आप ये देखिएगा कि ये तो एजेंसीज आ गई जी, ये बाजोड़ एजेंसीज है। इसके बाद ये महमद थी, महमद के नीचे ये खैबर है जी। तो खैबर एजेंसी को आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर एक तो पास आपको नजर आएगा, पास जो है वो खैबर पास जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है काबुल को पिशावर से। दूसरा यहाँ पे कौन सा फोर्ट है जी, जमरूद फोर्ट है जी खैबर के अंदर। और आपने याद रखना है यहाँ पे रिवर आ रहा है काबुल रिवर, और ये काबुल रिवर जो है नियर पिशावर जाके क्या करता है जी, यहाँ पे एक डैम बनाता है जिसका नाम है वार्षिक डैम, 1960 में बना था। और ये पाकिस्तान का सबसे पहला डैम जो है वो माना जाता है। इसी तरह आप देखें तो इस रिवर के अंदर ऊपर से जो आ रहे हैं पंचकोरा रिवर और ये वाला स्वात रिवर है, ये दोनों आके इसमें गिर जाते हैं जी। अब अगर पिशावर को थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपने याद रखना है कि पिशावर के अंदर एक तो मोहब्बत खान मास्क है जी। मोहब्बत खान मास्क जो है ये मोहब्बत खान का असल नाम अली मर्दान था। और आपने याद रखिएगा कि ये पहले जो है ईरानी एम्पायर यानी सफविद एम्पायर में काम करता रहा, फिर उसके बाद ये अपना मुगल एम्पायर के अंडर आया और 1638 में उनके इसने मुगल एम्पायर के अंदर जो है अपनी सरसस को सरंजाम दिया। और इसका मजार लाहौर के अंदर है जी, मोहब्बत खान का जो मजार है। और लेकिन इसके नाम की मस्जिद जो है वो पिशावर में आती है, मोहब्बत खान मास। इसी तरह किला बाला हिसार जिसको बगराम फोर्ट भी बोला जाता है, ये भी पिशावर के अंदर है। और इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए, क्योंकि मुगलों ने इसको बगराम फोर्ट का नाम दिया था जी, 1823 में ये सिखों के अंडर आ गया और 1849 में ये आपको तक 1823 में बैटल ऑफ नौशहरा हुई थी, जिसके बाद जो है वो सिख रूल जो है पिशावर जो है वो सिखों के अंडर चला गया। तो ये फिर फोर्ट भी उनके पास चला गया। लेकिन 1849 में आपको पता है कि सिखों ने से इक़्तिदार को छीन लिया था गोरों ने, तो इस बेस पे 1849 में ये ब्रिटिश के पास चला गया। इसी तरह आप देखिए तो गोर खत्री के नाम से जगह है जी, ये भी पिशावर के अंदर है। इसी तरह अपने सेठी मोहल्ला भी पिशावर में है, किस्सा खानी बाजार भी पिशावर में है। दुलीप कुमार, राज कपूर और शाहरुख खान, इनकी जो ये लोग हैं इनकी भी अटैचमेंट, इनकी फैमिलियां ये भी किस्सा खानी बाजार के साथ यानी पिशावर से जुड़ी हुई है जी। अच्छा जी, तो अब ये देखिए कि ये तो था पिशावर के रेलेवेंट चीजें मैंने आपको करवाई है जी। तो अब हम आपको लेके चलेंगे आगे। तो अब ये देखें ये कुरम एजेंसी है, तो उसमें पास है पिवार पास पख्तिया सूबा अफगानिस्तान का, उसके साथ कनेक्ट करता है जी कुरम एजेंसी को। फिर नीचे देखें तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान और ये साउथ वजीरिस्तान, तो वजीरिस्तान रेंज यहाँ पे आती है जी। और आपको पता है ये वाला रिवर जो इसका नाम है टोची रिवर, टोची रिवर ये जाता है और बन्नू के करीब आपने याद रखना है इसके ऊपर है बारान डैम। और दो रिवर ऊपर से आ रहे हैं, ये कुरम रिवर और ये कोहाट रिवर। कोहाट रिवर के ऊपर कौन क्या चीज आती है जी, टांडा डैम। फिर इसी तरह आप देखें कि टोची रिवर गजनी को साउथ वजीरिस्तान से, फिर टोची पास जो है ये गजनी को साउथ वजीरिस्तान से, और गोमल पास भी गजनी को साउथ वजीरिस्तान से मिलाता है। और ये रिवर जो है इसका नाम आप याद रखिएगा, ये गोमल रिवर है जी। और इसके ऊपर एक डैम आ रहा है जिसका नाम है गोमल जैम डैम। अब अगर साउथ वजीरिस्तान से आगे देखें तो ये टांग और डेरा इस्माइल खान है जी। तो डेरा इस्माइल खान में आपने देखना है कि एक तो काफर कोट है जी, यहाँ पे ना 5 टेम्पल्स हैं और उनकी मतलब बकाया जाते हैं। काफर कोट आ जाए तो डेरा इस्माइल खान, और शेख बदीन नेशनल पार्क आ जाए तो वो भी आपने याद रखिएगा कि वो कहाँ पे आ रहा है जी, वो भी यहाँ पे है जी। इसी तरह आप देखें तो आगे लकी मरवत है, फिर करक है जी, फिर ये कोहाट है। आपने याद रखें कि मर्दान के अंदर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जिसके शहबाज गढ़ी जगह है, तख्त बहाई है, पुष्का
लवती के नाम से है, उसके बाद सिरी बैलोल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जी। तो ये सारी चीजें जो है आपने याद रखना है कि ये यहाँ पे मर्दान में पाई जाती हैं। तो इस तरह ये देखें कि इनकी डिस्ट्रिक्ट को हमने देखा और मतलब है कि इसमें चीजें जो है हमने ऐड की। ये था जी केपी के हवाले से हिस्टोरिकल प्लेसेस और ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है केपी की, वो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और आगे मजीद आप इसमें कोई चीज ऐड करने वाली है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं जी। थैंक यू जी।